कानपुर में यह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग छात्र को सबसे पहले किडनैप किया जाता है और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मौजूद है वो है छात्र की शिक्षिका। कानपुर से आई बड़ी खबर, जहां एक बड़े कारोबारी के लड़के का अपहरण हुआ। अपहरण करने वालों ने अल्लाहू अकबर लिखे फिरौती पत्र भेजकर पैसे की मांग की। अपहरण और उसके बाद इस तरह के फिरौती पत्र से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था कि पुलिस को पता चला कि छात्र की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के पीछे और कोई नहीं बल्कि छात्र की पुरानी शिक्षिका ही थी। दरअसल कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र आचार्य नगर में सूरत में काम करने वाले कपड़ा व्यापारी संजय कनोडिया का नाबालिग बेटा कुशाग्र कनोडिया जयपुरिया स्कूल में हाई स्कूल का छात्र था। वह घर से शाम 4 बजे पास में अपनी मेनन कोचिंग पढ़ने गया। जब छात्र देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन मिलाया, लेकिन छात्र का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके थोड़ी देर बाद ही अपार्टमेंट में गार्ड के द्वारा फिरौती के लेटर देने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार स्कूटी सवार पर एक युवक फिरौती का लेटर गार्ड के सामने फेंक कर चला गया। फिरौती के पत्र में अल्लाहू अकबर लिखा हुआ था। इसके साथ उसमें लिखा था कि हम तुम्हारा त्योहार खराब नहीं करेंगे, कल फोन करके रकम और जगह बताएंगे, हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक लड़के और 2 लड़कों को हिरासत में लिया तो पता चला कि छात्र की हत्या कर दी गई है। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटना स्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटना स्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे और लड़का पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड एकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है। परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। पुलिस की खोजबीन में पता चला कि छात्र को 2 साल पहले रचिता नाम की शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस के अनुसार छात्र शिक्षिका से मिलता रहता था। सोमवार को भी वो रचिता से मिलने गया था, जहां रचिता और उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ने मिलकर छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार छात्र और शिक्षिका के बीच संबंध थे। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है, तो अभी इस पर TV9 कोई पुष्टि नहीं करता। अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं
कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज हैं हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं, तो घटना कहीं न कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंसरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं, और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई। और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंसरिया क्या हैं, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। हत्या के कारणों का अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 12 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। एक शिक्षक अपने छात्र को पूरे जीवन का सार समझाता है, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षिका ही अपने छात्र की हत्या की वजह बन जाती है। अब इस पूरी हत्या के पीछे मोटो क्या था, इसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।